नमस्कार दोस्तों, यदि आपके गांव में या आपने पंचायती जमीन पर कब्जा कर रखा है, बहुत पुराना कब्जा है, तो आपके कब्जे नहीं हटाए जाएंगे। इन लोगों के कब्जे नहीं हटेंगे, जान लीजिए। और साथ में इनको मालिकाना हक मिलेगा। क्या प्रोसेस है, कैसे आवेदन करना है, कब तक आवेदन करना है, पूरी अपडेट आ गई है। 20 जून की अपडेट है, क्योंकि पंचायती जमीनों पर जो कब्जे हो रखे हैं, अतिक्रमण हो रखा है, उनको हटाने का काम कर रही है सरकार पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद। और साथ में हरियाणा सरकार भी इसको लेकर सीरियस तरीके से चल रही है और हर गांव में जो भी अतिक्रमण हो रखा है उसको हटाने का काम कर रही है। पहले निशानदेही की जा रही है और उसके बाद जेसीबी यानी बुलडोजर चलाया जा रहा है और अतिक्रमण मुक्त किए जा रहे हैं हरियाणा के हर गांव। आपके गांव में या तो हो चुका होगा या होने वाला है। इसके साथ साथ इन पंचायती जमीन पर यदि आपके कब्जे हैं तो कब्जे नहीं हटेंगे, जान लीजिए। 20 जून की अपडेट हरियाणा की खबरों के लिए या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी। देखिए, हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसमें गरीब परिवारों को मालिकाना हक दिलाने की एक संवेदनशील पहल की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण गरीब परिवारों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सामलात पंचायती भूमि पर बने मकानों के मालिकाना हक के लिए आवेदन की अब अवधि को बढ़ाकर 16 जनवरी 2027 कर दी गई है। यह निर्णय हजारों लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है। इससे वर्षों से अपने घरों के वैधानिक अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को सुरक्षा और स्थायित्व का भरोसा मिल जाएगा। तो अब आपको आपके घर का मालिकाना हक मिल जाएगा। इसकी डेट तय की गई है। यदि आपका कब्जा है सामलात भूमि पर 16 जनवरी 2027 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन पंचायत के माध्यम से और जो पंचायती विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसी के माध्यम से प्रक्रिया चलने वाली है और उसी के माध्यम से आपको मालिकाना हक दिया जाएगा। आप आवेदन कर दोगे तो फिर पूरी प्रक्रिया चलेगी, जांच होगी, वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही रजिस्ट्री का काम चलेगा। यानी आपको मालिकाना हक मिलने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे स्टेप आने वाले हैं। आवेदन का, कहाँ पर आपकी ज़मीन है, कितना पुराना आपका कब्जा है, कब आपने कब्जा कर रखा है और कितनी ज़मीन पर कब्जा है, गवाही से लेकर आपके सबूत, कागजातों तक सभी जानकारी वहाँ पर जमा करवानी होगी आवेदन के साथ। और फिर वेरिफिकेशन होगी, प्रक्रिया होगी, सत्यापन होगा, उसके बाद ही रजिस्ट्री का काम पूरा होगा। इसमें हरियाणा सरकार ने ये संवेदनशील जो पहल की है, इसमें 500 वर्ग गज तक के जो रजिस्ट्री है उसको प्रावधान किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। ये भी बड़ी अपडेट है। और जिन्होंने पहले आवेदन कर दिए थे उनको दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए है जो वंचित रह गए थे, जिन्होंने आवेदन नहीं किया था। तो अब हरियाणा सरकार ने ये मालिकाना हक देने की जो तारीख है उसको बढ़ा दिया है और अब इस योजना के लिए आवेदन 16 जनवरी 2027 तक किए जा सकते हैं। ये मालिकाना हक केवल सामलात भूमि, पंचायती भूमि पर जो मकान बने हुए हैं उनके लिए ही मालिकाना हक दिया जाएगा। अभी हरियाणा में जो पंचायती जमीनों पर जो कब्जे हटाए जा रहे हैं वो जोड़, तालाब और जलाशय या किसी चीज के नाम कोई जमीन है, स्पेशल स्कूल के नाम, मंदिर के नाम या कोई अन्य जिसमें कोई नाम है किसी चीज का कि उसके लिए ही ये जमीन गांव में रखी गई है। यदि उस चीज पर किसी का कब्जा है तो वो कब्जा मालिकाना हक में नहीं बदला जाएगा, वो हटने वाला है और कभी भी आपके गांव पर उसका नोटिस आ सकता है। केवल जो किसी चीज के लिए नहीं जमीन है, सामलात जमीन पड़ी हुई है गांव में, उस पर आपका 2004 या उससे पहले का कब्जा है, यानी लगभग 20 साल या उससे ज़्यादा का कब्जा है, तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्री फीस देनी होगी, स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, जो भी अन्य चार्जेज हैं वो लगने वाले हैं।
लेकिन वो चार्जेज आपके 2004 के कलेक्टर रेट के 1.5 गुना के बराबर लगेंगे, ना कि 2026 के कलेक्टर रेट के बराबर, बल्कि 2004 के अनुसार ही लगने वाले हैं। और यदि आपने किसी जमीन पर, समला जमीन पर 2005 में, 7 में, 10 में, 12 में, 15 में कब्जा किया है, मकान बना है, तो उससे अतिक्रमण हटेगा। उसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी योजना नहीं चलाई गई है। ये योजना जो समलात भूमि पर कब्जे के मालिकाना हक देने को लेकर है, ये केवल 2004 या उससे पहले के जो कब्जे हैं, लगभग 20 साल हो चुके हैं या उससे ज़्यादा साल बीत चुके हैं, उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं गरीब परिवारों के लिए, ताकि उनको मकान न तोड़ना पड़े। इसके लिए सरकार ने ये योजना की है और इस योजना की आवेदन की जो अवधि है वो बढ़ाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। 16 जनवरी 2027 तक जो वंचित रह गए थे गरीब परिवार, वो अब आवेदन कर सकते हैं। और एक और बड़ा सवाल आपके मन में उठता होगा कि हमने जोड़, तालाब, जलाशय या किसी स्पेशल चीज के लिए छोड़ी गई पंचायती जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन वो कब्जा 20 साल से है या 20 साल से ज्यादा पुराना हो गया है, तो वो भी आपका छूटने वाला है। क्योंकि हमने बता दिया है कि कोई स्पेशल चीज के लिए छोड़ी गई जगह या पंचायती जमीन पर चाहे आपका 30 साल से पुराना कब्जा हो, उस पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपके गांव में 20 साल से आपने किसी जोड़ पर कब्जा कर रखा हो और अभी तक वो प्रशासन की नज़र में नहीं आया है और न ही पंचायत ने उस पर कोई एक्शन लिया पहले, और आप सोच रहे हैं कि अब कब्जा हो गया है तो 2004 के कलेक्टर रेट के अनुसार आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जोड़ों, तालाबों, जलाशयों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने पहल की है और पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अभियान चलाए जा रहे हैं। बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। बहुत सारे गांव में अतिक्रमण हट भी गया होगा। लगातार हम इसके बारे में जानकारी दे भी रहे हैं। पिछले दिनों उचाना क्षेत्र को लेकर भी लेटर जारी हुआ था। एक सप्ताह के अंदर अंदर वहां पर उचाना में निशानदेही होगी और एक हफ्ता के बाद वहां पर पीला पंजा यानी बुलडोजर चलने वाला है। यानी किसी समलात भूमि पर आपका 20 साल या उससे कम ज़्यादा का पुराना मकान है तो आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। और किसी स्पेशल जगह के लिए छोड़ी गई किसी का नाम लेकर जोड़, तालाब, जलाशय, मंदिर, स्कूल या अन्य किसी चौपाड़ के लिए वहां पर यदि आपका कब्जा कितना भी पुराना क्यों न हो, वहां से आपका अतिक्रमण हटने वाला है, चाहे आपने करोड़ों के वहां पर मकान क्यों न बना लिया हो। यदि समलात भूमि के लिए उन गरीब परिवारों के लिए ही ये राहत देने का काम किया गया है जो पंचायती भूमि है, किसी नाम पर नहीं है, किसी स्पेशल जगह के लिए नहीं है, तो वहां पर मालिकाना हक मिल सकता है। वो भी 20 साल या उससे ज़्यादा का पुराना कब्जा होना चाहिए और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। तो ये बड़ी खबर आई है, आप सभी के लिए आवेदन कीजिए और ये भी पंचायत के माध्यम से और पंचायत विभाग के माध्यम से ही आवेदन किए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर थी, ये कब्जे नहीं हटेंगे, हमने जानकारी दे दी है। और कौन से कब्जे हटेंगे ये भी जानकारी दे दी है। यदि आप मालिकाना हक के पक्ष में हैं और आपने आवेदन कर रखा है तो 16 जनवरी 2027 तक आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप पात्र हैं। तो आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब और ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट के साथ।